ओम शांति। 13 नवंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। इस विश्व ड्रामा पर हम आए थे रोल प्ले करने के लिए। तो द्वापर युग से जैसे जैसे स्क्रिप्ट में हुआ कि हमें दुख का रोल मिलने लगा, तो हमें लगने लगा कि हम दुखी हैं। अर्थात इस मन को लगने लगा ये झूठी इल्यूशन दुनिया जो है उसको सत्य लगने लगे। अगर शरीर को कुछ हो रहा था तो उसे लग रहा था मुझे कुछ हो रहा है। तो वो दुख के पार्ट को प्ले करते करते स्वयं को दुखी समझने लगा। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं दुख सहन करने में टाइम वेस्ट किया है। दुनिया बदल रही है, अर्थात हमारे अंदर के संकल्प स्क्रिप्ट बदल रही है। सिर्फ हमें क्या करना है, बाबा को याद करना है। अर्थात जहाँ से हम आए हैं, हमारी खुद की ऊंची स्मृति जो है वो, क्योंकि हम एक संकल्प ही हैं जो बाबा के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, रचे गए हैं। तो हमारा जो बेस है वो बाबा ही है, तो उसको याद करने का है और उसी में स्थित होना, अर्थात सतो प्रधान बनना, अपने सत्य में स्थित होना कि मैं वो पॉइंट हूँ, मैं वो लाइट हूँ, मैं वो कॉन्शियसनेस हूँ, उसमें टिक जाना, वह सतो प्रधान। तो टाइम सफल हो जाएगा। अर्थात कि इसका हम आनंद रोल प्ले करते हुए दुख का, अशांति का, पीड़ाओं का, विघ्नों का, परिस्थितियों का प्ले करते हुए भी क्या होगा अंदर से कि इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो वो है टाइम सफल हो जाना। अर्थात इस ड्रामा को एंजॉय करना। प्रश्न बाबा पूछ रहे हैं 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। तो लॉटरी अर्थात कि जब लॉटरी की टिकट अगर हम 10 रुपये वाली, 100 रुपये वाली लेते हैं तो उसके बदले हमें क्या मिलते हैं, करोड़ों मिलते हैं, है ना। तो उसी को लॉटरी, अर्थात जस्ट हमारा जो है एक संकल्प मिलेगा तो सब कुछ ड्रामा अनुसार ही, एक्चुअली बनी बनाई मूवी ही रिपीट होगी, लेकिन फिर भी जो है उस मूवी को हम इंजॉय कर पाएंगे। तो उसका बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ क्या है। तो बाबा कह रहे हैं मोहजीत बनो। मोहजीत बनो अर्थात जो मिला है ड्रामा में उसको अपना न मानो, उसको यूज़ करो। गाड़ी मिली हुई है, गाड़ी को हम यूज़ करें, यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस गाड़ी को कुछ हो रहा है तो हमें लग रहा है मुझे कुछ हो रहा है, मेरी गाड़ी को कुछ हो रहा है, तो उससे दूर रहना है। तो किसी भी इस ड्रामा से मिली हुई कोई भी चीज़ में हमारा मोह न हो, अपनापन न हो, है ना। एक बाप पर पूरा पूरा, अर्थात हमारी हर संकल्प जो है वो हमारे सत्य स्वरूप के बाबा के हो, तो वो है। बाबा स्मृति रखने के लिए करें, पुरानी दुनिया बदल रही है, अर्थात हमारी पुरानी स्क्रिप्ट, पुराने संकल्प, संस्कार, सब कुछ जो है वो ड्रामा अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं। पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखो, अर्थात पुरानी स्क्रिप्ट चल रही है, पुराने स्वभाव संस्कार के हिसाब से हमारे संकल्प आ रहे हैं, लेकिन उसको अपना नहीं मानो, अर्थात उसको देखो नहीं, है ना। सुदामा मिसल, है ना। सुदामा अर्थात गरीब का प्रतीक है सुदामा। तो उसने क्या किया, श्री कृष्ण को चावल मुट्ठी दी, अर्थात उसके पास कुछ भी नहीं था तो भी जो था वो बाबा श्री कृष्ण को दिया। तो इसी तरह से एक्चुअली हमें सब कुछ मिला ड्रामा अनुसार ही है। तो जो ड्रामा में मिला हुआ है उसमें जो है अब अपनापन न रख करके उसको बाबा का माने, तो वो है बाबा को सफल करना। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं, हमारे जीवन में अगर कुछ सुख भी आ रहा है, दुख भी आ रहा है, जो भी आ रहा है वो अगर हम बाबा को दे देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। या उसके बदले अपनापन निकालने के बदले हमें क्या मिल जाएगी, सत्युगी बादशाही मिल जाएगी। धारणा में बाबा कह रहे शरीर से भी कर्म नहीं करने हैं, है ना। तो हो सकता है किसी को डांटने का हमारा जो है वो पाठ हो, या किसी को जो है किसी कहा सुनी करने का, लेकिन वो करते हुए भी जो है हम अपने देह के बान में, है ना, एक बहू होकर के हम उसको कुछ बोले नहीं, एक बहन होकर के, एक बेटी होकर के जो है हम वो रोल प्ले ना करें, लेकिन एक जस्ट ड्रामा की स्क्रिप्ट है, डायलॉग है, हमें बोलना है, इस तरह से अगर हम करते हैं तो कोई विक्रम नहीं होगा। कोई आसुरी एक्ट होना,
अर्थात स्वयं को कर्ता मानना, वही क्या है, आसुरी एक्ट होना। तो कर्तापन के भाव से मुक्त होकर के जो भी हम कर्म करते हैं तो वो है आसुरी एक्ट। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं बाप की याद के नशे में रहना है, अर्थात वो सर्व शक्तियाँ, सर्व प्राप्तियाँ जो बाबा और मैं कंबाइंड है वो याद करके जो है नशे में रहना है। पावन बनने का अर्थात अपने ऊपर से अलग अलग अपनी पहचानें मिटाते जाना, है ना, कि है ना, मुझे ही करना है, मेरी सेवा है, मुझे ही जाना पड़ेगा, या मैं नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। तो ये सारे अपने ऊपर से पहचाने हटाना, वो बाबा कह रहे हैं मूल पुरुषार्थ जरूर करना है, कोड़ियों पिछाड़ी, है ना। हो सकता है कि स्थूल रीति से जो है वो धन की बात हो, या फिर जो है कहीं पर ऐसा भी हो कि कोई वेस्टेज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उसकी वजह से हमारी आपस में अनबन हो जाए कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, हमें निमित्त नहीं बनाया है, तब तक जो है हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना है, देखते हुए भी नहीं देखना है। तो हो सकता है नुकसान हो रहा हो और हम जो है वो उसमें कुछ कर न पा रहे हों, तो उसके पीछे अपने संकल्प नहीं चलाने हैं। फिर बाबा कह रहे हैं श्रीमत से अर्थात अपने को आत्मा समझने से अपनी जीवन अर्थात कि जो भी रोल प्ले हो रहा है वो श्रेष्ठ बनाना है। वरदान में बाबा कह रहे हैं स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। तो वो स्वयं को अर्थात ये जो रोल मिला हुआ है हमें, हो सकता है एक माँ का रोल मिला हुआ हो हमें, या एक एम्प्लॉय का रोल मिला हुआ हो, या एक निमित्त का जो भी रोल मिला हुआ, उसमें जो भी हमें चाहे जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं, जो संकल्प आ रहे हैं, वो सब क्या कर दें, हम बाबा को अर्पित कर दें कि बाबा ये उस सेवा में, उस जिम्मेदारी में हो सकता है कि हमें किसी का सुनना पड़ता हो या किसी को सुनाना भी पड़ता हो, लेकिन वो सुनते सुनाते हुए भी जो है उससे न्यारे और जो है एकदम हरे की हम आत्मा को देखें, है ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं जो भी संकल्प उठता है तो चेक करो सेवा प्रति है, अर्थात कि जो संकल्प उठ रहा है क्या उसमें स्वयं की आत्मा को हम देख रहे हैं या औरों की आत्मा को देख रहे हैं, या फिर जो है उनके वर्तमान स्वभाव संस्कार रोल हमें दिखाई दे रहा है। तो बाबा कह रहे हैं सेवा की लगन में छोटे बड़े विघ्न तो आते हैं, पेपर्स परीक्षाएं तो आती हैं, लेकिन वो क्या हो जाएंगे, समर्पण हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपना संकल्प बाबा को समर्पित कर दिया। तो बाबा कह रहे हैं माया से घबराएंगे नहीं, है ना, कि कोई हमें डांट रहा है, कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है तो हमें लगे कि ये मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे कुछ कहा जा रहा है, पर एक्चुअली में तो वो अपना डायलॉग ही भूल रहा है ना। तो माया क्या हो जाएगी, माया से हम घबराएंगे। कोई अगर जय के सामने अगर गब्बर जो है वो गलत बोल रहा है तो क्या अमिताभ बच्चन घबराएगा, जय घबरा सकता है ना। तो इसी तरह से तो क्या हो जाएगा, माया के सामने हम विजयी बन जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे, है ना, कि उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर वो उल्टा क्या कर रही है, कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमें लग रहा है कि वो डायलॉग बोल रहा है, तो क्या हो जाता है उससे कि वो हमारी चेकिंग हो जाती है कि हम कितना आत्मिक स्मृति में टिके हुए हैं। तो बाबा इसके लिए बोल रहे हैं सरेंडर होंगे तो माया स्वतः, है ना, हम अपना संकल्प, अपना रोल ही पूरा समर्पित कर दे बाबा को। बाबा इस रोल की इंसल्ट करवानी है करवाओ, इस रोल को ऊंचा उठवाना है उठवाओ, इस रोल से सेवा करवानी है करवाओ। तो ऐसे एक एक संकल्प जब बाबा को समर्पित कर देंगे तो फिर माया आएगी तो किसके सामने, क्या बाबा के सामने माया आ सकती है। फिर स्लोगन में अंतर्मुक्ता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा, है ना। अंतर्मुक्ता अर्थात हमारी सत्य स्मृति, तो क्या कर देंगे, वही अगर हमको स्मृति में रहा कि न ये देह मेरा है, न ये दिखने वाली दुनिया में कोई मेरा है, न जो सामने दिखाई दे रहा है वो भी कोई सत्य है ना। ये अंतर्मुक्ता अर्थात सारी ज्ञान के पॉइंट है। तो न कोई क्रोध करने वाला है, न कोई गलत करने वाला है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, तो किसके ऊपर क्रोध आएगा। न कोई मेरी इंसल्ट कर रहा है, न मुझे कुछ सुना रहा है, तो किसका होगा, कुछ किसी का होगा। हर एक क्या कर रहा है, अपना रोल प्ले कर रहा है, तो क्रोध आ सकता है। क्या अमिताभ को अमजद खान के ऊपर क्रोध आ सकता है, नहीं, जय को आ सकता है, लेकिन हम कौन हैं, वो रोल नहीं है, लेकिन वो हम सोल है,
सोल अर्थात ओरिजिनल आत्मा जो प्रतीक है अमिताभ बच्चन का, जिस तरह से हम का बता रहे हैं आपको, तो उस ओरिजिनल आत्मा में टिकने से जो है कभी भी क्रोध आ नहीं सकता। हाँ, हो सकता है कि रोल हमारा प्ले करने का हो क्रोध का, तो वो प्ले हो, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति जो है वो सदैव शांत